इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला दोस्तों कौन सा है। ध्यान रखना, महिलाओं की बात हो रही है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले जिले की। जयपुर, झुंझुनू, जालोर या दोस्तों बाड़मेर। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जालोर जिला है उसमें दोस्तों न्यूनतम महिला साक्षरता दर पाई जाती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, और जिले पूछ ले तो जालोर के बाद नंबर आता है दोस्तों सिरोही का। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। सिरोही के बाद दोस्तों नंबर आता है प्रतापगढ़ का, और प्रतापगढ़ के बाद नंबर आता है हमारे बाड़मेर का। तो ये दोस्तों इनका क्रम था, नोट कर लेना। अगर दोस्तों आपको ऐसा पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं, तो नोट करना, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। ये दोस्तों 4 जिले हैं जो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर, परवेरिया, शिवपुर, देवारी और सूरा का संबंध किससे है। एक प्रकार की पर्वत चोटियां हैं, दर्रे हैं, गाठियां हैं दोस्तों, पठारी क्षेत्र है। तो बर, परवेरिया, शिवपुर और देवारी और सूरा, ये सब के सब दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दर्रे के प्रकार है भाई, ठीक है, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। रट लेना दोस्तों इनको, क्योंकि आरपीएससी द्वारा पूछे गए हर क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण रामबाण दोस्तों साबित होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल है ना, सेम टू सेम दोस्तों वही रहने वाला है जो दोस्तों हमारी मॉडल पेपर में है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके के लेवल के दोस्तों मॉडल पेपर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है आपका भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए राजस्थान की निम्न नदियों पर दोस्तों विचार कीजिए, माही, चंबल, साबरमती और लूनी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो दोस्तों केवल दोस्तों 7-8 नदियां हैं, उनको दोस्तों याद कर लीजिएगा। बाकी की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अंतर प्रवाह सागर वाली नदियां हैं दोस्तों। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी, देखिए सोम, माही, जाखम, 3 नदियां तो दोस्तों ये है। कौन कौन सी दोस्तों, सोम, माही और दोस्तों जाखम, 3 नदियां तो भाई ये है। इसके अलावा दोस्तों एक नदी है पश्चिमी बनास, है ना, हमारी कौन सी नदी है, पश्चिमी बनास, नोट कर लेना। इसके अलावा दोस्तों एक नदी है साबरमती, फिर आती है लूनी, फिर आती है एक है वाकल, है ना, वाकल। तो दोस्तों ये नदियां हैं, इनको दोस्तों आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, देखिए माही नदी है अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। साबरमती भी गिरती है, लूनी भी गिरती है। कौन सी नदी बची दोस्तों, चंबल। तो चंबल नहीं गिरती, तो भाई ये पूछ रहा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ACD। ACD उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे 360 डिग्री के एंगल से। हम भी देखते हैं दोस्तों एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पुट अप करता है आपके एग्जाम में। लेकिन निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र भाई नहीं है, कौन सा नहीं है, अलगोजा, रवाज, मस्तक या दोस्तों नड़। ध्यान रखना, इसमें जो रवाज जो वाद्य यंत्र है ना, ये दोस्तों हमारा तत्व वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, ये न कि सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र वे होते हैं जो दोस्तों फूंक देकर बजाए जाते हैं, ठीक है। अलगोजा भी है एक, ध्यान रखना। एक सुशील वाद्य और फेमस है, उसका नाम दोस्तों ध्यान रखना मोरचंग। मोरचंग एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है क्या है, तो एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र होता है मोरचंग, जिसे जूझ होरब के नाम से जाना जाता है। नोट कर लेना, जूझ होरब है। इसे मोरचंग को किस नाम से जाना जाता है भाई, जूझ होरब के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये बात भी नोट कर लेना, सुशील वाद्य यंत्र ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है। ये कुसुम्बा होता है ना, कुसुम्बा ये क्या है, एक प्रकार का विवाह संस्कार है, व्यंजन सामग्री है, अफीम एवं शराब है, या दोस्तों परंपरागत एक प्रकार का हथियार होता है। तो कुसुम्बा क्या होता है दोस्तों, अफीम एवं शराब से संबंधित है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या होता है 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफीम एवं शराब है कुसुम्बा, जो आदिवासी क्षेत्रों में दोस्तों उसको कुसुम्बा के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोमपुरा शैली दोस्तों जानी जाती है। सोमपुरा शैली किसके लिए जानी जाती है, मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, इस चित्रकला के लिए, दोस्तों स्थापत्य कला के लिए। तो भाई ध्यान रखना, जो सोमपुरा शैली है इसका संबंध दोस्तों हमारी स्थापत्य कला के लिए है। और स्थापत्य कला का जनक दोस्तों राजस्थान में किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना राणा कुंभा को दोस्तों स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। राणा कुंभा को दोस्तों काफी सारे नामों से जाना जाता है, अभिनव भट्टाचार्य से, हाल गुरु, सेल गुरु, छाप गुरु, काफी सारे नामों से दोस्तों राणा कुंभा को जाना जाता है। उनमें दोस्तों स्थापत्य कला का जनक भी राणा कुंभा को ही कहते हैं, ध्यान रखना इस बात के लिए। मिट्टी के लिए दोस्तों कौन सा स्थान प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो मोलेला प्रसिद्ध है मरण मूर्ति कला के लिए, टेराकोटा कला कहते हैं जिसे। मोलेला गांव प्रसिद्ध है जो राजसमंद में स्थित है भाई, ठीक है ना, हमारे राजसमंद में स्थित है। चमड़े के लिए दोस्तों हमारा मानपुरा माचेड़ी जयपुर में दोस्तों स्थित है, चमड़ा पार्क भी वहीं पर स्थित है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर 4 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ललित ललाम। ललित ललाम जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, मतीराम, लालाराम, बिहारी लाल या दोस्तों नंदराम। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ललित ललाम दोस्तों, नोट करना। इसके लेखक दोस्तों मतीराम है, और मतीराम द्वारा दोस्तों रचित एक रचना और है रसराज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रचना दोस्तों रसराज। इसकी रचना दोस्तों ध्यान रखना, रसराज की रचना बूंदी में की गई थी, लेकिन जो इसमें जो चित्रण किया गया ना वो दोस्तों मारवाड़ शैली का चित्रण किया गया है। इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना, गलती से हाड़ूती मत कर देना भाई, ठीक है। तो मारवाड़ शैली का चित्रण किया गया है रसराज में। इसकी रचना कहां पर हुई थी, बूंदी में हुई थी, और किसके द्वारा रचित है, मतीराम के द्वारा रचित है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो रसराज और ललित ललाम ये 2 ग्रंथ है वो मतीराम द्वारा रचित है, उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए जयपुर
जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा दोस्तों बनवाया गया था? ध्यान रखना, मान सिंह, जगत सिंह, राम सिंह या दोस्तों प्रताप सिंह। तो भाई पचरंगा ध्वज का संबंध तो हमारे मान सिंह प्रथम से ही था। उत्तर नंबर एक दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। रट लेना दोस्तों, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में पुटुप होंगे एक क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी क्वेश्चन दोस्तों और आरपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको 14 मई तक दोस्तों आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए राजस्थान के किस जिले में नक्की झील दोस्तों स्थित है? देखिए नक्की झील किस जिले में स्थित है भाई? अलवर में, अजमेर में, सिरोही में या दोस्तों उदयपुर में? तो ना हमारी जो नक्की झील है वो दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है। उत्तर नंबर 3 इस क्वेश्चन आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भी दोस्तों नक्की झील आती है और उसमें दोस्तों हमारी राजस्थान की 6 जिले शामिल है स्थित है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। कौन कौन सी जिले हैं दोस्तों? रट लेना इन क्वेश्चन को दोस्तों, ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 जिले कौन कौन से जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो नोट करना दोस्तों, पहली झील है मानसागर, मानसागर जिसमें दोस्तों जयपुर में जल महल बना हुआ है, वही मानसागर झील है दोस्तों जयपुर की। दूसरी आती है दोस्तों नक्की झील जो हमारी सिरोही में स्थित है। तीसरी झील आती है दोस्तों पिछोला। पिछोला दोस्तों उदयपुर में 2 झीलें हैं, एक तो है पिछोला और एक है दोस्तों हमारे कौन सी फतेह सागर झील दोस्तों, ये 2 झीलें हैं कहाँ पर? उदयपुर में। अजमेर में भी दोस्तों 2 झीलों को शामिल किया गया है, एक तो है पुष्कर, एक है दोस्तों आना सागर, ठीक है, आना सागर। इन 2 झीलों को दोस्तों शामिल किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों 6 झीलों को दोस्तों शामिल किया गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में दोस्तों जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र दोस्तों निवास करता है? ध्यान रखना, सर्वाधिक क्षेत्र दोस्तों बात कर रहा है और वो भी प्रतिशत में, ध्यान रखना, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, कोटा या अजमेर? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत की बात कर रहा है तो दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोटा दोस्तों, ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला दोस्तों न पूछकर ऐसा पूछ ले कि जनसंख्या का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र दोस्तों किस जिले में निवास करता है, तो जयपुर करना है, क्योंकि प्रतिशत में नहीं है जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में निवास करती है लेकिन प्रतिशत में कोटा में निवास करती है। कंफ्यूजन दोस्तों आपको रखना ही नहीं है, ठीक है। उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान आफ्री की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1981 को, 1987 को, 1985 को, दोस्तों 1989 को? तो भाई आफ्री की स्थापना की गई थी हमारी 1985 को। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको पूछ ले जोधपुर में स्थित है दोस्तों आफ्री, इस बात का ध्यान रखना, और काजरी और आफ्री दोनों जोधपुर में स्थित है। और काजरी की स्थापना कब की गई थी? तो काजरी की स्थापना की गई थी 1959 में। इस बात का भी दोस्तों नोट कर लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस चौहान रानी ने दोस्तों अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? कर्पूरी देवी ने, सायली देवी ने, सोमल देवी ने या सायली देवी ने? तो ध्यान रखना अजय राज की पत्नी थी, अजमेर के संस्थापक थे चौहानों के अजय राज, जिसने अजमेर की स्थापना की थी, ठीक है भाई। अजय राज की दोस्तों पत्नी सोमल देवी ने दोस्तों अपने नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोमल देवी। इसे दोस्तों काफी जगह सोमलेखा के नाम से भी जाना जाता है, सोमलेखा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस सोमलेखा कौन थी? अजय राज चौहान की पत्नी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी कर्पूरी देवी की भी। ये कौन थी भाई? तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था ना, जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसकी माता का नाम था दोस्तों कर्पूरी देवी। और कर्पूरी देवी के दोस्तों पति का नाम क्या था? तो सोमेश्वर चौहान दोस्तों इनके पति का नाम था, जिसके समय बिजोलिया शिलालेख दोस्तों 1170 ईस्वी में दोस्तों उत्कीर्ण करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को दोस्तों आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए किलकिला तोप का संबंध निम्नलिखित में से किस दुर्ग से है? जो किलकिला तोप है ना, ये दोस्तों आमेर दुर्ग से संबंधित है, मेहरानगढ़ से, जूनागढ़ से, दोस्तों चित्तौड़गढ़ से? तो भाई ध्यान रखना किलकिला तोप का संबंध दोस्तों हमारे उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग से दोस्तों संबंधित है किलकिला तोप। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों कड़क बिजली नाम की तोप भी इसी में है, इस बात का ध्यान रखना। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसे गढ़ चिंतामणि के नाम से दोस्तों जाना जाता है, मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के। और दोस्तों किस पहाड़ी पर बना है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग भाई चिड़िया टू की पहाड़ी पर बना है, इस बात का ध्यान रखना। चिड़िया टू की पहाड़ी पर दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग बना। और किसने बनवाया था? तो 1459 में दोस्तों राव जोधा ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। बात कर लेते हैं थोड़ी सी जूनागढ़ की भी। जमीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़ को। और दोस्तों ध्यान रखना जूनागढ़ का निर्माण राव बीका ने दोस्तों 1488 में इसका निर्माण करवाया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए किस शासक ने दोस्तों राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को एक सम्मेलन दोस्तों आमंत्रित किया था? कौन था वो? शार्दुल सिंह, सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह या दोस्तों जवाहर सिंह? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूपाल सिंह, ठीक है ना। भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का दोस्तों प्रयास किया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे अभी थोड़े दिन पहले रीट मुख्य परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था। बाप बोल्डर बेड कहां पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, दोस्तों हनुमानगढ़ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर में पाए जाते हैं, ठीक है ना, बाप बोल्डर बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में दोस्तों एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु दोस्तों हमारे दक्षिणी जो राजस्थान है ना, उसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो पूर्वी राजस्थान में आता है हमारे दोस्तों झालावाड़ भी आता है, बांसवाड़ा भी आता है, चित्तौड़गढ़ भी आता है, ठीक है ना, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। लेकिन सिरोही नहीं आता। सिरोही दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, सिरोही दोस्तों ध्यान रखना। और सिरोही में ध्यान रखना उपोषण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं और उपोषण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है सिरोही में। तो उत्तर नंबर 4 इस क्वेश्चन
आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिरोही दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम दोस्तों क्या है भाई, कौन सा सही कालानुक्रम है इनका। देखिए सबसे पहले अमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह जिसे लाखा के नाम से जाना जाता है, या मोकल। फिर दोस्तों क्षेत्र सिंह, हमीर या लक्ष्य सिंह, या मोकल, या क्षेत्र सिंह, मोकल, लक्ष्य, हमीर या क्षेत्र सिंह। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले दोस्तों राणा हमीर, फिर उसके बाद क्षेत्र सिंह, फिर लक्ष्य सिंह, फिर दोस्तों मोकल बना था। इसको याद करने के लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा मैं दोस्तों एक फॉर्मूला बताता हूं, उसे याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए दोस्तों, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नोट करना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है भाई। 1 मिनट यहाँ पर दोस्तों नोट कर लेना आप, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक है मेवाड़ के शासकों का सही कालानुक्रम का, तो ध्यान रखना दोस्तों। जैत्र जैत्र हमें हमें क्षेत्र चाहिए, जैत्र हमें क्षेत्र चाहिए, लाखों में कल कुंभा का, लाखों में कल कुंभा का, ठीक है। ये ट्रिक दोस्तों आप नोट कर लेना। क्या बोल रहा हूं मैं, जैत्र हमें क्षेत्र चाहिए, लाखों में कल कुंभा का, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जैत्र सिंह आएगा सबसे पहले। कौन आएगा भाई, जैत्र सिंह। हमें का मतलब आ गया राणा हमीर, ठीक है, ये वाला हमीर। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बताया ना मैंने, उत्तर नंबर 1 देखिए कैसे सही होता है। राणा हमीर आ गया, क्षेत्र का मतलब हो गया क्षेत्र सिंह, ठीक है। फिर दोस्तों लाखों का मतलब हो गया लाखा, राणा लाखा। और दोस्तों लाखों में कल, इसका मतलब क्या हो गया, मोकल। मेकल का मतलब क्या हो गया, मोकल, ठीक है। और मोकल के बाद क्या आएगा दोस्तों, कुंभा। कौन कौन आएगा, कुंभा। और कुंभा के बाद आएगा दोस्तों उदा, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस प्रकार दोस्तों ये जो छोटा सा ट्रिक है वो याद कर लीजिएगा। जैत्र हमें क्षेत्र से, लाखों में कुल कुंभा का। जिंदगी में कभी दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी पत्र दोस्तों पीप का संबंध दोस्तों निम्नलिखित में से किससे था। मतलब जो पीप समाचार पत्र था एक प्रकार का अंग्रेजी समाचार पत्र था, और ये किसका था, विजय सिंह पथिक का, जयनारायण व्यास का, रामनारायण चौधरी या हीरालाल शास्त्री। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयनारायण व्यास का था। और इसके दोस्तों ध्यान रखना 2 समाचार पत्र और थे इंपोर्टेंट, एक तो था अखंड भारत और दोस्तों एक था आगी बाण। ये दोस्तों 2 समाचार पत्र और रख लीजिएगा, ये भी दोस्तों हमारे जयनारायण व्यास के ही समाचार पत्र थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है भाई, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान में कौन सा स्थित नहीं है। कांठल का मैदान दोस्तों माही नदी का क्या कहलाता है, प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, बिल्कुल है। छप्पन का मैदान दोस्तों बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में स्थित होता है, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़, ये भी दोस्तों बिल्कुल है। देवालिया किसे कहते हैं, देवालिया दोस्तों हमारे दक्षिणी राजस्थान का जो भाग है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र का आसपास का क्षेत्र, उसे देवालिया के नाम से जाना जाता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल है। थली क्या है, थली में दोस्तों ध्यान रखना चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र दोस्तों थली में पाया जाता है, ध्यान रखना, उसे थली कहते हैं। उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उत्तरी राजस्थान में पाया जाता है भाई थली वाला क्षेत्र, ठीक है। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए दोस्तों कौन सी नदी प्रसिद्ध है। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो चंबल नदी है ना, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल नदी ध्यान रखना एक तो उत्खात स्थलाकृति भूमि के लिए प्रसिद्ध है, एक दोस्तों बीहड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बीहड़ भूमि के लिए। एक दोस्तों अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, अवनालिका अपर्दन के लिए दोस्तों चंबल नदी ही प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये उत्खात स्थलाकृति, बीहड़ और अवनालिका अपर्दन के लिए हमारे चंबल नदी प्रसिद्ध है, नोट कर लेना। और इसे राजस्थान की क्या कहते हैं, कामधेनु के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है ना। कामधेनु के नाम से चंबल नदी को राजस्थान की जाना जाता है, कामधेनु के नाम से, ठीक है। बात करें बनास तो दोस्तों बनास नदी ऐसी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है, इसे वन के आशा के नाम से जाना जाता है, और बनास नदी का उद्गम होता है खन्नौर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लेना। क्यों, क्योंकि दोस्तों गोसुंडी, नानसा, बरनाला, मंडोर, ये क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4 बार दोस्तों अभी 2021-22 में दोस्तों हर एग्जाम में पूछा गया है, 3 से 4 बार दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। गोसुंडी, नानसा, बरनाला, मंडोर। तो दोस्तों गोसुंडी जो अभिलेख है, गोसुंडी अभिलेख है वो दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वैष्णव धर्म का। और दोस्तों अगर इसकी भाषा पूछ ले तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लिपि पूछ ले तो कौन सी लिपि है, ये दोस्तों बराही लिपि में अंकित है भाई, ठीक है ना। बराही लिपि में क्या है, अंकित है गोसुंडी अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है भाई, सही सुमिलित कौन सा नहीं है। रामचरण दास जी, राम सैनी संप्रदाय की बात हो रही है, ध्यान रखना। राम सैनी संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ है, और दोस्तों मुख्य पीठ का है साफरा भीलवाड़ा में स्थित है, जिसके प्रवर्तक है रामचरण दास जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। संत हरि रामदास जी ये दोस्तों सिंगतल शाखा के प्रवर्तक है, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। सिंगतल शाखा कहाँ है दोस्तों, बीकानेर में स्थित है ना। इसके अलावा संत दरियाव जी ये दोस्तों ध्यान रखना रेवासा के नहीं है भाई, रेण शाखा के प्रवर्तक है, जो दोस्तों नागौर में स्थित है हमारे रेण शाखा, उसके प्रवर्तक है संत दरियाव जी। तो उत्तर नंबर दोस्तों 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। संत रामदास जी खेड़ापा के हैं, जो दोस्तों हमारे जोधपुर में स्थित है, रामसैनी संप्रदाय की पीठ है, ठीक है। तो उत्तर नंबर 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संत दरियाव जी रेण शाखा के प्रवर्तक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए मान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरता है। कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, सवाईमाधोपुर में, या दोस्तों भीलवाड़ा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ध्यान रखना क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों, उत्तर नंबर बताइए। मान सीमा भ्रंश की बात हो रही है तो उत्तर नंबर दोस्तों 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भीलवाड़ा से
देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डड की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? मेवाड़ी से, ढूंढाड़ी से, मारवाड़ी से, हाड़ौती से? तो भाई मुख्यतः डड की जो उपबोली है वो मुख्यतः हमारे बाड़मेर जिले में बोली जाती है, पहली बात तो ध्यान रखना। और बाड़मेर जिले में बोली जाती है तो सीधी सी बात होगी दोस्तों, ये मारवाड़ी की क्या है उपबोली है। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए राजस्थान में 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? पाली, बूंदी, श्रीगंगानगर या दोस्तों सीकर? तो इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीगंगानगर है, जिसमें न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। अगर दोस्तों आपको 4 जिलों का युगम दे दिया तब क्या करोगे? तो इसके अलावा ध्यान रखना श्रीगंगानगर के बाद में नंबर आता है झुंझुनू का, झुंझुनू का। फिर नंबर आता है दोस्तों पाली का, फिर नंबर आता है बूंदी का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, इनका क्रम है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ ले कि अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले दोस्तों कौन कौन से हैं, तो नोट करना, अधिकतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। ये 4 जिले हैं दोस्तों, आप इनको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है? भाई कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है? हमीर रासो की रचना किसने की थी? जोधराज ने की थी, बिल्कुल सही बात है। बीसल देव रासो दोस्तों किसकी रचना है? नरपति नाला की, ये बात भी बिल्कुल सही है। खुमान रासो दोस्तों जय नायक की रचना नहीं है, खुमान रासो है दलपत दोस्तों, दलपत विजय सिंह की रचना है खुमान रासो, विजय सिंह की रचना है खुमान रासो। जय नायक की रचना दोस्तों हमारे पृथ्वीराज विजय जय नायक कश्मीर के कवि हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। सगत रासो गिरधराशय की रचना है ये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खुमान रासो दलपत विजय सिंह की रचना है, न कि जय नायक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से झीलों का कौन सा समूह दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित है? तो ध्यान रखना इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और बीकानेर। इनमें दोस्तों ध्यान रखना फ्लोराइड की सांद्रता से झीलों का दोस्तों ये जो क्रम है वो दोस्तों सर्वाधिक क्या है? प्रभावित है। और अगर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ ले कि कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है, कुबड़ पट्टी का संबंध किससे है? तो दोस्तों फ्लोराइड की सांद्रता से दोस्तों कुबड़ पट्टी का संबंध है। और कुबड़ पट्टी हमारे 2 जिलों में पाई जाती है, अजमेर और नागौर में, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए जायका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करती है? पहली बात हो दोस्तों हम जायका को समझते हैं, जायका है क्या भाई? जायका की दोस्तों स्पेलिंग होती है JICA। जायका का मतलब होता है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और इसके द्वारा दोस्तों राजस्थान में 3 परियोजना दोस्तों संचालित की जा रही है। पहली बात दोस्तों ध्यान रखना, कितनी परियोजना भाई? 3 परियोजनाएं दोस्तों राजस्थान में संचालित की जा रही है, कौन कौन सी? तो नोट करना दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल क्षेत्र आजीविका सुधार में कार्य कर रही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 क्षेत्र में कार्य करते हैं। पहली योजना तो दोस्तों ये चला रही है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, दोस्तों इसके द्वारा ही संचालित है, जायका के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों नोट करना राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना भी दोस्तों हमारे जायका के द्वारा ही क्या है? संचालित है। तीसरी परियोजना नोट करना फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, राजस्थान में ये भी जायका के द्वारा क्या है? संचालित है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी भाई। ठीक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए किस स्थान पर दोस्तों सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, विंसन, त्रिविक्रम, वल्ल या दोस्तों कालीबंगा। तो ध्यान रखना, जो विंसन जो स्थान है वहां पर दोस्तों हमारी सरस्वती नदी का जो गग्गर नदी के नाम से वर्तमान में जानी जाती है उसका दोस्तों उल्लेख हुआ है, दोस्तों लुप्त होने का उल्लेख दोस्तों महाभारत काल में हुआ है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विंसन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, देखते हैं। जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या दोस्तों जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। तो भाई इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमारा जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर है। उसमें दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों अधिकतम जनसंख्या क्या है? अवरोही क्रम है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो दोस्तों क्या करोगे? तो उसमें ध्यान रखना जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद करना है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए दोस्तों लोक देवता तेजाजी किस रूप में दोस्तों पूजे जाते हैं? तेजाजी की बात हो रही है, गायों के लोक देवता के रूप में, भेड़ों के, घोड़ों के या दोस्तों ऊंटों के? तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, तेजाजी ने दोस्तों गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, उत्तर नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, नोट करना कि कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति गायों की रक्षा करते हुए दी, तो दोस्तों 3 लोक देवता हैं राजस्थान के, PGT दोस्तों आपको याद रखना है, पाबूजी, गोगाजी और तेजाजी। ये 3 लोक देवता दोस्तों ऐसे हैं जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों हम तेजाजी की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो दोस्तों खड़नाल, नागौर में इनका जन्म हुआ था। खड़नाल, नागौर में इनका जन्म स्थान हुआ था दोस्तों। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? मृत्यु तो दोस्तों अजमेर के जो सुरसरा धाम है ना, सुरसरा धाम है अजमेर का, अजमेर में, जहाँ पर दोस्तों इनका प्रमुख मंदिर है, वहाँ पर दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों इनका ससुराल पूछ ले तो दोस्तों पनेर में इनका क्या है? ससुराल है भाई। ठीक है, और परवरसन नागौर में भाद्रपद शुक्ला दशमी को दोस्तों इनका मेला भरता है तेजाजी का। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? कोटा, अलवर, आबू पर्वत या दोस्तों समस्त अरावली पर्वत में। मैंने आपको अभी बताया था कि उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? ये दोस्तों माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? और आपके सामने देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है। तो उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों इन क्वेश्चन को रट के जाना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, किस शैली में दोस्तों चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी गई है? मारवाड़ में, किशनगढ़ में, मेवाड़ में, दोस्तों हाड़ौती में। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर दोस्तों 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मेवाड़ शैली में दोस्तों देखा गया है, ध्यान रखना। और मेवाड़ शैली का दोस्तों प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो ग्रंथ है ना, प्रथम ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी जो ग्रंथ है वो मेवाड़ शैली का पहला ग्रंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेवाड़ शैली का एक चित्रकार प्रसिद्ध है साहिब दीन के नाम से दोस्तों, साहिब दीन। ये दोस्तों मेवाड़ शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार है साहिब दीन, इस बात का ध्यान रखना। साहिब राम पूछे तो दोस्तों जयपुर शैली का चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। लूणी बेसिन किस पारिस्थितिक प्रदेश का दोस्तों भाग है हमारा लूणी बेसिन? तो लूणी बेसिन दोस्तों आपको मालूम होगा पश्चिमी राजस्थान का भाग है। तो पश्चिमी राजस्थान का मतलब मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का दोस्तों भाग, उत्तर नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों लूणी बेसिन है राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होता है दोस्तों लूणी बेसिन। ध्यान रखना कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? तो अजमेर के नागपार से दोस्तों इसका उद्गम होता है लूणी नदी का। अरब सागर में गिरने वाली नदी है लूनी, ठीक है ना। अजमेर के नागपार से होती हुई ये दोस्तों ध्यान रखना नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर, इन 6 जिलों में दोस्तों प्रवाहित होती है लूनी नदी। तो उत्तर नंबर दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पचपदरा झील है। पचपदरा झील दोस्तों में खारे पानी की झील है, उत्तर नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, बोराट का पठार निम्नलिखित में से किन में फैला हुआ है? बोराट का पठार दोस्तों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठारी क्षेत्र होता है उसे बोराट का पठार कहते हैं भाई, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों कितना है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात हो रही है 994, 964, 978 या दोस्तों 1002। तो ध्यान रखना दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 994 राजस्थान में। और किस जिले का है? तो ध्यान रखना दोस्तों डूंगरपुर का है, डूंगरपुर का राजस्थान में। अगर दोस्तों आपको 4 जिले पूछ ले तो ध्यान रखना डूंगरपुर के बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात आता है राजसमंद का, उसके बाद में पाली का, उसके बाद में प्रतापगढ़ का। राजसमंद का कितना है? तो 990, राजसमंद का है 990 दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, थाननवेट के अनुसार दोस्तों DAW प्रकार की जो जलवायु है वो किस जिले के अंतर्गत आती है? सूर्यपाली अजमेर में, गंगानगर जयपुर में, बीकानेर चूरू में, दोस्तों जोधपुर और कोटा में। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो DA प्रकार की जो जलवायु है वो सिरोही अजमेर जिले में पाई जाती है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, BWHW प्रकार की जलवायु है वो किस जिले में आती है? BWHW प्रकार की जलवायु दोस्तों हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो गया? उत्तर नंबर 2 इस क्वेश्चन आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान से प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? दोस्तों मैंने आपको कितने बताया, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण प्रकार की जलवायु और उपोष्ण पर्वतीय वन दोस्तों हमारे सिरोही में पाए जाते हैं, माउंट आबू, उत्तर नंबर 4 इस क्वेश्चन आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत कौन से हैं? तो मेवात क्षेत्र के दोस्तों हरिदास, सुंदरदास, लालदास है दोस्तों नागरी दास है। मेवात क्षेत्र के दोस्तों प्रमुख संत जो जन्म से मुसलमान थे वो हमारे लालदास जी थे, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लालदास की प्रमुख पीठ की बात करें तो दोस्तों दोलीदूब ग्राम है, दोलीदूब ग्राम में दोस्तों अलवर में इनकी प्रमुख पीठ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं लालदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रणमल छंद के दोस्तों रचयिता कौन है भाई? रणमल छंद के कौन रचयिता है? नरपति नाल है, श्रीधर व्यास, पद्मनाभ या दोस्तों सुंदरदास। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रणमल छंद के रचयिता है हमारे श्रीधर व्यास दोस्तों, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों को याद कर लीजिएगा, बाकी के सभी बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दोस्तों अंत प्रवाह सागर वाली नदियां हो जाएंगी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां दोस्तों लूणी नदी है, उत्तर नंबर दोस्तों 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली और कौन कौन सी नदियां हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना सोमाई, जाखम, पश्चिमी बनास, लूणी, वाकल और दोस्तों जवाई नदी, ये सब के सब दोस्तों क्या है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, नोट कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम दोस्तों बाग है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर से कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, या दोस्तों हाड़ौती पठार से कोटा तक, उत्तरी राजस्थान, या दोस्तों नाहरगढ़ से जयगढ़ तक। तो ध्यान रखना अरावली जो पर्वतमाला है उसका उच्चतम भाग दोस्तों हमारे उदयपुर में है, उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर में कहाँ से कहाँ तक? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो भाग है उसे दोस्तों अरावली का उच्चतम भाग कहते हैं, उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी दोस्तों बहती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में, कोटा, बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर में, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर में, या दोस्तों कोटा, बूंदी, अलवर, करौली में। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर से बहती हुई दोस्तों कहां पर चली जाती है? उत्तर प्रदेश में एंट्री कर जाती है, उत्तर नंबर 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बनास बेसिन का विस्तार है, ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीसी द्वारा क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। क्यों डिलीट कर दिया गया है? क्योंकि दोस्तों बनास बेसिन का विस्तार है वो दोस्तों टोंक और दोस्तों हमारे भीलवाड़ा जिले में, ना कि दोस्तों सवाई माधोपुर में। इन 2 जिलों में दोस्तों बनास बेसिन का सर्वाधिक विस्तार होता है, इसलिए दोस्तों डिलीट कर दिया गया है। और बनास बेसिन का दोस्तों ध्यान रखना, इसी बनास बेसिन में मालपुरा, करौली का मैदान पाया जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। मालपुरा, करौली का मैदान किस बेसिन में पाया जाता है? तो बनास बेसिन में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोल रहा है कि राजस्थान में 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किन जिलों में 10 के जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। एक क्वेश्चन दोस्तों देखिए दोबारा रिपीट हो चुका है, अभी मैंने आपको बताया था, फिर से क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है। तो भाई सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो दोस्तों किस जिले में रही है? पाली, झुंझुनू गंगानगर में, झुंझुनू जालोर डूंगरपुर में, नागौर जयपुर दौसा में, या दोस्तों कोटा अलवर जोधपुर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाली, झुंझुनू गंगानगर में। ठीक है, और सर्वाधिक पूछे तो गंगानगर में, ठीक है, उसके बाद झुंझुनू में, उसके बाद पाली में। मैंने आपको क्रम भी बताया था, एक क्वेश्चन देख लीजिए, घुमा फिरा के फिर से आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है एग्जामिनर ने। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए पाबूजी के बोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? जो पाबूजी के बोपे होते हैं दोस्तों उनके वाद्य यंत्र क्या है? मोरचंग, अलगोजा, करताल या दोस्तों रावणता। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रावणता होता है। और रावणता दोस्तों आधे कटे नारियल का से बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मोरचंग की बात करें तो दोस्तों ये सुशील वाद्य यंत्र है, और इसे जूझ हौरब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जूझ हौरब के नाम से जाना जाता है मोरचंग को, बड़ा इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में दोस्तों शामिल नहीं था? ध्यान रखना, मत्स्य संघ का निर्माण दोस्तों 18 मार्च 1948 को किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, इनकी कंप्लीट डिटेल हम आपको बताते हैं, जिंदगी में कभी मत्स्य संघ से दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए इसमें सवाई माधोपुर शामिल नहीं था, 4 बड़ी रियासतों को शामिल करके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को शामिल करके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। और के एम मुंशी की सिफारिश पर दोस्तों इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। ध्यान रखना, अगर हम दोस्तों इसकी मत्स्य संघ की, अगर हम दोस्तों मत्स्य संघ की क्या आय की बात करें कि इनकी आय कितनी थी, तो ध्यान रखना मत्स्य संघ की आय की बात करें तो दोस्तों 18 लाख, सॉरी 184 लाख दोस्तों इनकी आय थी मत्स्य संघ की। कितनी आय थी? 184 लाख इनकी आय थी। और दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो 12,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इनका क्षेत्रफल था। वेरी इंपॉर्टेंट है मत्स्य संघ का, ध्यान रखना। अगर दोस्तों इसकी जनसंख्या की बात करें तो 18.38 लाख दोस्तों इसकी जनसंख्या थी मत्स्य संघ की, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों इसका अगर हम इसका उद्घाटनकर्ता की बात करें तो एन वी गोडगिल मत्स्य संघ का उद्घाटन करता था। राजप्रमुख की बात करें तो धौलपुर का शासक उदयभान सिंह दोस्तों इसका उद्घाटन कर वो राज प्रमुख बनाया गया था। और प्रधानमंत्री हमारे शोभाराम कुमावत थे। अगर दोस्तों इसका मंत्रिमंडल पूछ ले, मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल क्या है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है मंत्रिमंडल, तो नोट कर लेना भाई, रट के जाना। तो शोभाराम कुमावत मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव और चिरंजीवी लाल शर्मा ये दोस्तों इसके मंत्रिमंडल में शामिल थे भाई। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर दोस्तों स्थित है? गागरोन का किला दोस्तों राजस्थान का जलदुर्ग आता है। और ये दोस्तों किन नदियों पर संगम है? कालीबंगा, चंबल, आऊ, कालीबंगा, काली सिंध और चंबल, आऊ या दोस्तों आऊ निमाज। तो ध्यान रखना है आऊ और काली सिंध नदी पर दोस्तों हमारा गागरोन का किला स्थित है। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको चित्तौड़गढ़ का किला पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों ध्यान रखना गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। गंभीरी और बेड़च, इन 2 नदियों के किनारे हमारे चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, अगर पूछ ले तो दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। भीम जी की डूंगरी कहाँ स्थित है भाई? भीम जी की डूंगरी चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, बेलाट में। भीम जी की डूंगरी, गणेश डूंगरी और दोस्तों कैप्टन ब्रट द्वारा अशोक जो बाबरू शिलालेख हो गया था ना, बीजे की पहाड़ी, ये सब के सब दोस्तों हमारे बेलाट सभ्यता में स्थित है, जो बाणगंगा नदी पर बसी हुई है। वही उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हाथ पर मेहंदी के मांडों में लहरिया और दोस्तों गेवर मांडे जाते हैं दिवाली पर, होली पर, गणगौर पर या दोस्तों तीज पर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए श्वेतांबर जैनों द्वारा दोस्तों पर्युषण पर्व कब और कितने दिनों के लिए दोस्तों मनाया जाता है? क्योंकि पर्युषण पर्व दोस्तों ध्यान रखना श्वेतांबर जैनों के लिए, जैनों का एक प्रकार का त्योहार है। और ये कितने दिन के लिए मनाया जाता है? तो भाद्रपद दोस्तों, भाद्रपद महीने में 8 दिन के लिए मनाया जाता है। उत्तर नंबर 2 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रट लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों निम्न में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, तो नोट करना। सर्वाधिक साक्षरता दर हमारी कोटा में रही है। उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोटा के बाद दोस्तों जयपुर, झुंझुनू और सीकर में रही है। ठीक है भाई, इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखना, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरंग घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं हमारे मनरंग जी? तो जयपुर घराना, मेवाती घराना, पटियाला घराना, दोस्तों आगरा घराना। तो जयपुर घराने के प्रवर्तक है भाई, उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है कोटा, बूंदी, ब्यावर या अजमेर में। तो ध्यान रखना सीताबाड़ी का मेला दोस्तों 12 जिले में आयोजित किया जाता है, 12 में, है ना। और 12 ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों इसमें 12 ऑप्शन में है ही नहीं, तो उत्तर नंबर क्या बताऊं। 12 के दोस्तों सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी का मेला, और इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। और 12 के केलवाड़ा नामक स्थान पर दोस्तों मेला बढ़ता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आरपीसी द्वारा क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है भाई। ठीक है, डिलीट कर दिया गया है, ध्यान रखना। तो सीताबाड़ी का मेला 12 केलवाड़े में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल गुरु उपाधि धारण करता है भाई, हाल गुरु किसकी उपाधि है? तो ध्यान रखना है हमारी कुंभा की उपाधि। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल गुरु, सेल गुरु, छाप गुरु, राज गुरु और दोस्तों अभिनव वर्षाधारी संगीत के कारण दी गई उपाधियां दोस्तों इसे कुंभा की उपाधियां, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना भाई 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी, 1931 को। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, मारवाड़ यूथ लीग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए रंगमहल कहाँ स्थित है भाई? श्रीगंगानगर में, बीकानेर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंगमहल जो सभ्यता है वो दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है। और इसका उत्खनन करता पूछ ले आपको तो दोस्तों ध्यान रखना डॉक्टर हन्ना रीड दोस्तों इसका उत्खनन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो रंगमहल हनुमानगढ़ में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता दोस्तों। और गंगा नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा और रंगमहल दोनों सभ्यता गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है।